प्यारी अनु, लंदन मुझे चींटियों के एक झुंड की तरह लगता है, जहां इंसानों की भीड़ चींटियों की तरह यहां से वहां भागती हुई दिखाई देती है। सुबह होते ही यहां सब काम पर जाने के लिए भागम दौड़ करने लगते हैं और शाम को ऑफिस से निकलने के बाद थके हारे घर लौटते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी किसी भीड़ में पूरी तरह से हो गई है और यही हाल सभी शहरों का है। वैसे यहाँ का मौसम सुहाना और बड़ा लाजवाब होता है। वैसे लंदन की बात ही कुछ और है। यहाँ के मौसम में पीले और लाल पत्ते चारों तरफ दिखाई देते हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही अनुशासित होता है। बसंत का मौसम गर्मी के मौसम के ठीक 4 महीने के बाद आता है और एक बात, हर साल इसमें एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं होता। वैसे अनु, पोस्ट कार्ड में हम लंदन की जो खुशखबरी देते हैं ना, उसमें हम जैसे गरीब प्रवासियों का तो जिक्र नहीं होता। हम जैसे लोग तो अपनी जन्म धरती की यादें अपने दिलों में संजोकर यहाँ अपनी जिंदगी अलग थलग होकर जीते हैं। यहाँ पर लोगों के बीच तरह तरह की दीवारें खड़ी हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दीवारें जैसे कि इंडियन लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, अफ्रीकन लोग, टैलेंटेड लोग, कलाकार लोग, सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। शहर के कई चेहरे हैं, कई भाषाएं हैं और कई संस्कृतियां हैं। अनु, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ना जिंदगी में कम से कम एक बार तो यहाँ लंदन शहर में आना ही चाहिए, क्योंकि लंदन नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इन सारी चीजों के अलावा ये लंदन शहर एक लाजवाब शहर है। और खास बात बताऊं, टूरिस्ट सेशन के रात के समय ये शहर देखने लायक होता है। जुगनों की तरह जगमगाती रोशनियां यहाँ की रातों को लाजवाब बनाती हैं और उन्हीं जुगनों के बीच लवर एक दूसरे की बाहें पकड़े हुए एक दूसरे में मशगूल रहते हैं। ये शहर समय की तरह कभी रुकता नहीं। हम जैसे लोग यहाँ पे खोए खोए से रहते हैं, जैसे कि ये शहर हम लोगों के लिए है ही नहीं। Darling, darling, get up. It's getting late. Darling? चलो अब उठ भी जाओ। Hi, good morning. After last night, I thought you called me up tonight. Darling, 8 बज गए हैं, बहुत देर हो रही है। Relax, babe. अभी तो हमारे प्यार करने का वक्त है। चलो प्यार करते हैं। सरसू, हाँ, तुमने सॉक साफ किए कि नहीं? ड्रायर में देखिए ना, साफ कर दिए हैं। ओह, कहाँ रखे हैं? मिल ही नहीं रहे। सरसू। ओहो, कबर्ड के पास ड्रॉअर में देख लीजिए, वहीं होंगे। ओके ओके, हाँ ओके, मिल गए। चिंटू, जरा नीचे तक पैंट पहना करना, ऐसे जाएगी तू स्कूल? दीपू, अपने बाल ट्राई करो। तुम दोनों को कितनी बार समझाया है, ना नहाना, ना प्रेयर, ना ब्रश, और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। रोज का तुम लोगों का यही नाटक है बस। Mom, everybody comes to school like this. हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं देख चुकी हूँ बस में लड़कियाँ किस तरह के कपड़े पहनकर जाती हैं। पता नहीं उनके माँ बाप ऐसे कपड़ों में उन्हें स्कूल कैसे जाने देते हैं। मेरा बस चले तो ऐसे कपड़े स्कूल में बैन करा दूँ। चलो अब जल्दी खाओ। अब क्या कर रहे हो? कितनी देर लगेगी? कॉफी ठंडी हो रही है। ओहो सरसू, धीरे बात करो ना, वरना पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा कि इस वक्त मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। ये लीजिए इडली सांभर। ओह, फिर से इडली। सांभर भी सब खाइए, ठीक है? ओके 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 देन गर्ल्स, नाउ टेल मी, आज माँ और बेटी में झगड़ा करने का कौन सा टॉपिक था? मम्मा को पसंद नहीं है कि लड़कियां स्कूल में मिनी स्कर्ट पहने।
तो अपनी माँ से बोलो बाजार से तुम्हारे लिए लेगिंग्स खरीद के ला दे। वो पुराने जमाने का ही सोचेगी। माँ का जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। अरे रे रे, इट्स 8 o'clock, जल्दी कॉफी लाओ ना, 9:30 मेरी मीटिंग है। ओके 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 ओके। ए सरसू, हाँ। जरा मेरा आईडी कार्ड ढूंढ के लाओ ना। ओह गॉड, रोज देर कर देते हैं आप। कभी भी ऑफिस में समय पर नहीं पहुंचते आप, सच में। कम ऑन, फास्ट। अगर 9:30 वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो मेरी नौकरी पे आ जाएगी। अरे लाओ ना, अरे लाओ दो। हाँ लीजिए। थैंक यू। और आगे से इसे ठीक से रखा कीजिए। हाँ, रख दूंगा। अरे चलो कम सामान ऑन, है, कर दो। जल्दी आओ। अरे ये तो लेते जाओ। कम ऑन, क्विक। दीपू तुम्हारा बैग। जाओ। हाँ जल्दी आओ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि इस ठंड में यहाँ आने का रिस्क मत लीजिए। थॉमस को मैं तुम्हारे पापा के समय से ही जानती हूँ। ये उन लोगों में से था जो कभी भी हमारी मदद करने से पीछे नहीं हटा। पता है शैली, थॉमस ने यहाँ पर ना जाने कितनी ज़मीनें खरीदी, लेकिन विदेश में उसके अंतिम संस्कार के लिए छोटी सी 6 फुट की ज़मीन भी मिलना नसीब नहीं हुई। अब ऐसी संपत्ति का भला क्या फ़ायदा। देखिए ना, माँ को खांसी हो रही है। इतनी ठंड में इनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हो, लगता है बारिश होने वाली है। हमारे देश में जो हाल ट्रेनों का होता है वही हाल यहाँ पे बारिश का है। अच्छा शैली, जरा माँ का ध्यान रखना, मैं कार लेकर के आता हूँ। हाँ, ये क्या? अभी तक तू कपड़े ही साफ कर रहा है, नहाया नहीं अभी तक? सिर्फ 5 मिनट, 2 शर्ट और साफ करनी है मुझे। अरे क्या तू इसे वॉशिंग मशीन में साफ नहीं कर सकता है? आखिर वो किस काम आएगी? हैं? ठीक है, तुझे जो करना है कर, मैं जा रहा हूँ। अरे सुजीत प्लीज रुक जाओ, मुझे एड्रेस ठीक से पता नहीं है। देख, मुझे होटल खोलना है, देर हो रही है, तेरा वेट नहीं कर सकता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। अरे जाते जाते दरवाजा ठीक से बंद कर देना। ओह, राजकुमारी को नहाना जो है। सुजीत, हेलो, कैसा है भाई? हनीमून कैसा रहा तेरा? वापस कब लौटा? ओहो अच्छा, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब वाइफ के आते ही अपने यार को भूल गया तू? हाँ नहीं, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं कबाब में हड्डी बनूंगा भी नहीं, समझा? वैसे एक बात बोलूं, तेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है यार। अरे मैं तो उससे पहले मिल चुका हूँ यार, मैं जानता नहीं हूँ क्या तुझे? हे, एक सेकंड होल्ड करना, मैं ऑफिस में आ गया हूँ। हाँ स्टेजी, व्हाट डिड आई टेल यू? Red is your color. Hey, let me get that fire extinguisher. First, I need to put out this fire. Stop it. So, what's of your plan of lunch? I'll think about it. Okay. Hi. हाँ बोल ना। Hey, मैं तेरा पुराना साथी हूँ, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार।
सुबह से शाम तक ऑफिस में ही बिजी रहता हूं मैं। छोड़ ना यार, इसके बारे में तुझे क्या बताऊं मैं। 30 रेंज चल रहा है। 30 प्लस की लड़कियां च्युइंगम की तरह होती हैं, मतलब च्युइंगम की तरह सॉफ्ट एंड सिल्की। 30 प्लस की लड़कियां एक्सपीरियंस भी तो होती हैं, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उन्हें क्या क्या करना है। वेल टेल मी व्हाट्स हैपनिंग विद यू। हे कम ऑन ब्रो, तू तो जानता है ना यार, अगर मैं 2 दिन की छुट्टी मांगूंगा ना तो यहाँ का मैनेजर मुझसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेगा। तो भला मैं इंडियन ट्रिप के बारे में कैसे सोच लूँ। 2 हफ्ते तो भूल ही जाए यार। वैसे भी मुझे इंडियन वेडिंग बहुत बोरिंग लगती है। मैं कोई स्ट्रीट के मार्केट में थोड़ी ना हूँ कि जब भी आपका दिल चाहा चले आओ। वैसे भी इतनी दूर जो रह रहा हूँ। So tell me, will you forget to send me the mail? No, wait. Okay. I can do. Sorry. हाँ बोलो। सुनिए ना, क्या आपको मेरे अकाउंट का पासवर्ड याद है? मैंने राम की सरसू लगाकर भी ट्राई किया, लेकिन क्या मैं तुम्हारा पासवर्ड याद करके रखूंगा? उसे लिख कर कहीं रख नहीं सकती होगी तुम, हैं? Listen, I have told you thousands of times. ऑफिस आवर के समय फोन मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। All right, then bye. सुनिए तो, मैं क्या कह रही? It's from home. Okay. Okay then. Okay, See you. bye, doctor. Bye-bye. Bye. मॉर्निंग डॉक्टर। Morning. हाँ सिबिंग बोल। क्या तुमने माँ को बताया कि तुम्हारा आने को मन नहीं करता? तुझे पता है ऐसा करने से माँ के मन में कितने सवाल उठते हैं। तूने ये गलत किया। एटलीस्ट माँ को तो झूठ मत बुला कर। और वैसे भी तुझे खाने के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। और तू कैसा फ्रेंड है यार, तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ का नाम भी नहीं मालूम। गौरी नाम है उसका, गौरी। गौरी कहा मैंने, गौरी, जो तुझे मार मार कर हिंदी सिखाया करती थी। ओह, कितनी ठंडी है। तुम मुझे गर्मा गर्म कॉफी तो पिला दो। तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने ही आई हूँ। ठीक है, भगवान से प्रे कर रही थी कि तुम्हारी ट्रिप कैंसिल हो जाए। कितनी बेकार हो तुम। मैं इस ट्रिप के लिए कितना खुश थी और तुम प्रार्थना कर रही हो कि ये कैंसिल हो जाए। जो कहना है कह लो श्रुति। तुम्हारी ट्रिप कैंसिल हो गई तो मैं बस यही कहूंगी कि इस घर में रहते रहते मैं बहुत ऊब गई हूँ। कुछ साल यहाँ रहने के बाद अब मेरा मन करता है कि अब मैं वापस इंडिया चली जाऊं, लेकिन राम और बच्चे इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। माय डियर, तुम्हारे दिमाग में जो इंडिया के लिए प्यार है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बेहतर होगा कि तुम अपना ये प्यार उतार कर डस्टबिन में फेंक दो और इस शहर को अपनाने की कोशिश करो। मुझे समझ नहीं आता कि इस जगह में आखिर ऐसा है क्या। जो भी हो, क्या किसी और की माँ अपनी माँ हो सकती है? ओहो, तुम्हारी माँ भी तो है। अरे साफी कहाँ चला गया देखो तो। वाटरफोर्ड। ओह, वाटरफोर्ड गया है क्या? हाँ और क्या। वैसे लोग कहते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और होटल की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी की है। मालिक अपने देश में ही रहते हैं, उन्हें होटल से कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक तुमने कचरा नहीं फेंका। इंस्पेक्टर ने आकर देख लिया तो वो हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देगा। जी। थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ सुजीत, हाँ, क्या चिकन तैयार हो गया है? थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ? वहाँ पुलिस है। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ यार। क्या तुमने किसी का मर्डर किया है क्या? नहीं। तो फिर तुम्हारा नाम क्या ओसामा बिन लादेन है?
तो फिर तुम पुलिस से क्यों डरते हो भाई? देखो, लंदन की आधी से ज्यादा जनसंख्या, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इलीगल है। पुलिस के पास इतना समय नहीं है, पुलिस के पास और भी काम है। लेकिन प्रॉब्लम को इनवाइट करने से फायदा क्या है? ओह, तुम भी ना, तुम इतना ही डरते हो तो देखो, तुम इंडिया वापस जाकर वहाँ पर विजिटिंग वीजा बनाकर यहाँ तुम वापस क्यों नहीं आ जाते हो? पता नहीं ये सारे बेकाम के बेकार लोग मेरे पास ही क्यों चले आते हैं। जी वो ला इधर, मुझे दे। मैं इसे फेंक के आता हूँ, तू जाके चिकन देख। हाँ विनय, हाँ आज शाम को डिलीवरी देना है। सुजीत कहीं और जाने वाला है, तुम मेरे साथ चलोगे। अरे डिलीवरी मैं कैसे? अरे चलोगे तो ही सीखोगे ना। हाँ, दुकान बंद कर दी। वहाँ जो पाकिस्तानी आदमी था उसे मैंने निकाल दिया। अगली बार जाऊंगा तो जर्मन और बाकी लोगों को भी निकाल दूंगा। ये लोग कब तक आने वाले हैं? 4-5 बजे तक। मेघू आ गई क्या? हाँ, आ गई है। ऊपर वाले कमरे में है। मेघू, 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 मेघू। तुम मम्मी का फोन क्यों नहीं उठाती हो? कहाँ चली गई थी? मैं ट्रेन में थी, मैंने रिंग नहीं सुनी। तुम दिन रात मोबाइल के अंदर ही घुसी रहती हो, एक बार चेक नहीं कर सकती हो मोबाइल अपना? मेघू, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम कहां जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, सब कुछ बता करके जाया करो मुझे। स्कूल से निकलने के बाद सीधा घर आया करो, मैंने कितनी बार बोला है ना? डैडी, मैं कोई 2 साल की बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे दिन भर चेक करते रहें। गॉड। देखो, मुंह बंद करो अपना, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। जबान लड़ाना सीख गई है। सुनिए, देखिए, जिमी नीचे बैठा हुआ है। अपना झगड़ा बंद कीजिए वरना सब जान जाएंगे। चलिए। आज दीपावली है ना, तिरुवरी मंदिर वाले बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। जब से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तब से ये पहला मौका है, जबकि मैं वहाँ नहीं हूँ। पिछले साल मैंने प्रहलाद का चरित्र निभाया था। मेरा परफॉर्मेंस देखने के बाद शंकर आसन ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा था कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम अपना फ्यूचर मेरी तरह बर्बाद मत कर लेना। क्या यही मेरा फ्यूचर है जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? क्या यही मेरा फ्यूचर है अनु? बताओ ना, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। और मेरे दिमाग में बस एक ही इमोशन आता है, डर का। पता नहीं क्यों, लेकिन भीड़ में भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। बहुत दुख होता है अनु मुझे। अगर मैं तुम्हें लेटर नहीं लिख रहा होता तो पता नहीं आज मैं इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में टूट कर बिखर गया होता। पता नहीं आज दीपावली के दिन मैं बोरिंग क्यों महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कल छुट्टी भी है, मंदिर जाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। इस बार तो मुझे लंदन के गॉड्स के ही दर्शन करके काम चलाना पड़ेगा। इलेक्शन अभी आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आने दो, जो होगा देख लेंगे। यहाँ लंदन में काफी इंडियन लोग रहते हैं और बहुत से लोगों के साथ अपनी जान पहचान भी है। इस बार प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, बस तुम देखते रहना। अनु, तुम्हें पता है जिंदगी में बस
एक ही रोल करना बाकी रह गया था, चिंता की कोई वो बात भी ही शेफ नहीं है। का। लेकिन सब मेरी अपने किस्मत बच्चे के लोग। यहाँ की गलियों में मुझे लेकर आ गई है। परफॉर्मेंस करने में बहुत ही दिक्कत होती है। कोई भी फंक्शन होता है दरअसल लोग अनु, बुलाते हैं। मैं तुम्हें ये सारी बातें लिखना नहीं चाहता था, पर पता नहीं कहीं तुम इसे पढ़कर मेरा मजाक ना उड़ाने लगो। पर दिल की सारी बातें तुम्हें छोड़कर और किससे शेयर करूं? चलो तुम नीचे उतरो। इसलिए हाँ बोलो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाउस नंबर 215 में डिलीवरी हो जाने के बाद मेरा इंतजार करना, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ। किससे पूछूं? कितनी ठंड है यहाँ पर। जरा देखिए तो कौन है? सर कितना हुआ? 14 पाउंड। छुट्टे रख लो। थैंक यू। हाय एवरीवन। हाँ, तुम तो घर पर ही थी। तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। शैली भाभी, इसे ठीक से अभी तक हिंदी नहीं आती। आप लोग जब यहाँ आए थे तब कितने फ्लुएंटली बात किया करते थे। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी नहीं आती, बस वो बात नहीं करती। आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, जब मैंने उसे हिंदी में बात की तो मुझसे बोला कि हिंदी में बात मत कीजिए, डोंट टॉक टू मी इन हिंदी। मैंने कहा ठीक है भाई, इंग्लिश में ही बात कर लो। बच्चों को पिज्जा दीजिए, इसे निकाल लीजिए। जो भी हो, इस मामले में अपना देश भारत ही बेस्ट है। अब तुम ही बताओ, अपने देश में मीट की कहीं होम डिलीवरी होती है क्या? मुझे यहाँ की लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं आती। यहाँ के लोग सिर्फ राइस बना लेते होंगे, लंच या डिनर के लिए होटल में ऑर्डर कर लेते होंगे, या फिर चाइनीज या पिज्जा ऑर्डर करके खा लेते होंगे। इससे ज्यादा और क्या ऑर्डर करेंगे? बाहर रेस्टोरेंट में जाने के लिए मुझे मजबूर कर देती है। वैसे वहाँ का खाना अच्छा होता है, लेकिन सच कहूँ पैसे बहुत फालतू के खर्च होते हैं। रहने दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? इतनी दूर देश में आए हैं तो पैसे बचाने से क्या होगा? बेहतर ये होगा कि हम अच्छी जगह पर घूमें और लजीज खाने का आनंद लें। सही कहा ना? पैसे अगर बचा भी लिए तो किसके लिए बचाएंगे? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारा ख्याल भी रखेंगे। जिमी, डिलीवरी की बात हो गई हो तो जरा माँ से मिल लो। शमशान से लौटने के बाद उन्हें बहुत बुखार आ गया है, घबरा रही हैं बहुत। आपको इतनी ठंड में बाहर जाने की क्या जरूरत थी माँ? फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा भी तो कभी कभी घूमने का मन करता है ना। पहले ये बताओ कि तुम लोग कहाँ गए थे? वो हम स्कॉटलैंड गए थे दादी जी। ग्लासगो, एडिनबर्ग, हर जगह गए थे। आपको पता है हमने बहुत एंजॉय किया। बताओ ना भाभी आप भी। सही कहा, मैं तो सारा टाइम काम में बिजी थी, मुझे क्या पता। और फिर तुम सब तो गए ही थे, साथ में दादी को भी ले जाते तो वो भी स्केटिंग कर लेती। चलो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। तुम लोग ऐसे ही बिना बताए कहीं भी चले जाते हो, और फिर तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम लोगों की चिंता हो जाती है। माँ, इतना स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओह, बहुत बुखार है आपको। चलिए जरा पानी लेकर आना तो। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। नो थैंक्स। May I take your order, madam? यस। राजेश तुम बताओ ना। इसमें तो सिर्फ नॉनवेज दिख रहा है, यहाँ और क्या क्या है? I will order. It's my treat. It's my treat. Yeah. One chicken lollipop. One beef strong, and cooked breaded. Thank you, sir. 3 pieces per plate. Yeah, sure, sir. जो लोग यहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें ये लड़कियाँ खास पसंद करती हैं, you know? वो शिबिल की भाषा बचपन से हिंदी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो आती है ना?
हे हाँ, मुझे हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है। पता है, मैंने अपने डैड से हिंदी सीखी है। हिंदी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इस भाषा से मुझे काफी फायदे हुए। कम से कम इस भाषा में गोरी लड़कियों को कमेंट तो कर सकता हूँ। हाँ, इसे भी कम मत समझना, ये भी बहुत कमेंट करता है। लेकिन देखो इसे कैसे यहाँ पे डिसेंट बन के बैठा है। ए सुन, मेरी टांग मत खींच। यही वजह है कि मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा था। तो इसके सामने अपनी गुड बॉय की इमेज बना रहा है। वेल, मिसेस गौरी राजेश, हाउ इज ब्रिटिश लाइफ? अभी तो मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। दूर के ढोल सुहाने तो लगते ही हैं। हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ पर कहीं घूम ही नहीं हो। इसको मैं जानता हूँ ना, ये तुम्हें दिन भर घर में बंद करके रखता होगा, ये इसकी आदत है। एंड नाउ वी हैड अनदर गुड रीजन टू स्टे होम। यू ओके, क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, इस वीकेंड पे हम लोग कंट्री साइड में बाइक ट्रिप पर चलते हैं। व्हाट डू यू से? उसकी तरफ मत देखो, वो तुम्हें ना ही बोलेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए मैं इसे तुम्हें ना बोलने ही नहीं दूंगा। अगर इसके जैसा दोस्त है तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है? मेरे दिन भी आएंगे एक दिन। या ऑफ कोर्स। और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, बस अब तुम अच्छे दिन का इंतजार करो। अब यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। यही आराम से आराम से आराम से। सरसू, तुम्हें इतना ऊपर चढ़कर वहां पर लाइट लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या कहा? दीपावली आ गई है, ये सब कैसे ना करती मैं? हाँ सही कहा। एक गोरा कह रहा था कि डज क्रिसमस कम इन अक्टूबर फॉर यू? तो आपने उसे बताया क्यों नहीं? दीपावली इज एन इंडियन फेस्टिवल। When Lord Rama came back to this country, आराम से आराम से। Okay. When Lord Rama came back to this country, the whole country was lit up with lights. तब जाकर गोरों को हमारे देश के कल्चर के बारे में पता चला। ओके डियर यशोदा माँ। देखो, मैं कोई स्वामी विवेकानंद तो नहीं हूँ जो गोरे को इंडियन कल्चर के बारे में सिखाऊंगा। मैं इन कामों से दूर ही रहता हूँ। हाँ, सुनिए, हम लोग इंडिया कब जाने वाले हैं? ओह, देखता हूँ, बताऊंगा। काश अगर मैं इंडिया में होती तो मेरे पैर की ऐसी हालत कभी भी नहीं होती। अब 2 हफ्तों तक मैं रसोई का सारा काम कैसे कर पाऊंगी? सरसू, तुम्हारे पैर में और इंडिया में ऐसा कौन सा रिश्ता है? हैं? हाँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी हेल्प के लिए मैं एक सर्वेंट रख लेता हूँ। हाँ? अगर हम किसी को घर की साफ सफाई के लिए रख लेंगे तो तुम्हारा काम बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेट अस सी। मैंने हॉस्पिटल में भी कह दिया है। बाय। नहीं, जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद ही कर लूंगी। सफाई करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्लीज। तुम्हें इसके बारे में सोचकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेट मी वरी अबाउट इट एंड यू गेट गुड रेस्ट। हाँ, पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। वो मेरे पड़ोस की थी, रोज मिलते थे। स्कूल में भी हम दोनों साथ में ही जाते थे। बस वो मेरे से कुछ 2 साल छोटी थी। त्रिशूर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था, तो वो त्रिशूर में शिफ्ट हो गई। उसके बाद इस जनवरी में 5 साल बाद जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जुदा होने का कारण श्रीधरन ही है। वैसे मैं उसे दोष तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन श्री कृष्णापुरम में कोई उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाएगा। कौन है ये श्रीधरन? अनु के पापा। वो लोग नए नए अमीर बने हैं, इसलिए ये सब है। बस एक बार जब वो पी लेता है ना, तो दुबई की अपनी कहानियां सुनाने लगता है। रात में तो कोई डर के मारे उसके घर के आसपास भी नहीं भटकता है। मतलब वो श्रीधरन ही कहानी का विलेन है? अरे वो कोई विलन तो नहीं है, थोड़ा सा झगड़ालू है, बस और कुछ नहीं। और वो कथकली से नफरत करता है, लेकिन अनु ऐसी नहीं है। उसकी तो बात ही कुछ और है। वो भरतनाट्यम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। कलामंडलम में अनु को एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन श्रीधरन ने उसको अलाउ नहीं किया। उसका कहना था कि मेरी बेटी पैसों के लिए किसी के सामने नहीं नाचेगी। फिर क्या था, 3-4 लाख रुपए रिश्वत देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैं तो कहूंगा कि वो डिसीजन अच्छा था।
नौकरी पाना है तो वो करना ही पड़ता है। अरे यार सुजीत, आजकल इंजीनियर्स और डॉक्टरों को दुनिया में पूछता ही कौन है। श्री कृष्णपुरम में ही कम से कम 500 इंजीनियर्स हैं और कई सारे डॉक्टर्स तो बेरोजगार मिल जाएंगे। लेकिन ये कथकली तो उससे बहुत ही बढ़िया है ना। हाँ, तो क्या हुआ कि हम लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए जासूस की तरह छिपकर विदेशियों का मसाज करना पड़े? देखो, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी को इंजीनियरिंग करवा के तुमसे शादी करवाएगा। वो तो मैं मजाक में कह रहा था। दरअसल वो अपनी बेटी की शादी दुबई में किसी बहुत ही बड़े आदमी से कराने जा रहे हैं। यही तो वजह है कि मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो भी हो, लेकिन लंदन तो दुबई से काफी हद तक बेहतर है। अरे कम से कम हम इतना तो बोल सकते हैं कि अंग्रेज हमारे महाराज थे, दुबई वाले नहीं। वो सब छोड़ो यार, शराब बर्बाद करना भी पाप ही होता है। तुम्हें पता है ना, केरला में पानी के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ, मैं जानता हूँ। Can I get you anything else? तुझे कुछ और चाहिए क्या? हमें पहले ही देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। ओके। कैन आई गेट व्हाट शी इज ड्रिंकिंग प्लीज? Sure. थैंक यू। ये देख, उसका फोन ही आ गया। हेलो। हाँ गौरी, नहीं मैं जरा सिविंग से मिलने आ गया था। हाँ बस आ रहा हूँ। ओके ठीक है। बेटा तुम तो फंस गए हो, क्योंकि सारी डिटेल्स वाइफ को देनी पड़ती हैं। दरअसल बात यह है, इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं है। दिन भर घर में अकेली ही रहती है, इसीलिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा, तुझे देर हो रही है। तब तक मैं उस लड़की को ट्रेस कर लेता हूँ। बड़े बुजुर्गों ने कहा है दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खुल ही जाएगा। ठीक है, तू। हाँ, मिलते चल, हैं। बाय। ओके। Would you like me to take a picture for a beer? Want a picture of me? Yeah. And may I ask you why? I just want to show Santa what I want for this Christmas. You're drunk. No, I'm not. I'm just intoxicated by you. You're good. ये जो प्यार होता है ना, ये दो दिलों का मेल होता है। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इन दिनों तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ठीक है, दरअसल हम जिस इंसान को चाहते हैं उनकी अक्सर याद आती ही रहती है। अगर मैं अपने देश में होता तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भी मुझे उतना ही मिस करती हो जितना कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ? इसका जवाब जरा सोच समझ कर देना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यार वे साथ चल, क्यों मुझे तू सताए, बात कोई सुन ना ले। यार वे साथ चल, दूरियां क्यों बढ़ाए, पास तू आ भी जा मेरे। यार मेरी बात सुन, क्यों जलाए मुझको हाय, हर जन्म तू ही मुझको मिले। गाऊं गाऊं मैं ये सरगम, राहें तेरी न चाहे बदल, तेरी प्यारी बातें सुन के दिल खो गया।
साथ चल यार वे She is my mom there. She takes care of us very well. दिल में तेरी ही यार याद हो गाऊंगा मैं ये सरगम राहें तेरी ना चाहे बदल तेरी प्यारी बातें सुन के दिल खो गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्। What is your name? Hasina. Hasina. Which part of India are you from? Bangladesh. Oh, Bangladesh. Okay, and you working? या इन अ शॉप बाकी Oh, embarking. Okay. In my house, washing, cleaning, huh? Cooking I will do. Okay? Okay. Come, okay. I'll show you. Come. ओके अच्छा, तुमने माँ की दवा बाहर रख दी थी ना? आज माँ को बहुत खांसी हो रही थी। घर से निकलते समय उन्हें दवा दे के आई। पिछले 38 सालों से वो इसी तरह से जी रही है। जब से पिताजी की मौत हुई है तभी से। मैं बहुत छोटा था तब से देख रहा हूँ मैं। देर रात माँ किचन में काम करती थी और शाम होते ही पशुओं के लिए काम करती थी। माँ कभी थकती नहीं थी, हमेशा वो किसी न किसी काम में लगी ही रहती थी। एक बात बताओ, माँ का ध्यान क्या बड़ा बेटा ही रखता है? माँ के प्रति प्यार बड़े बेटी की ही जिम्मेदारी है। देखो ना, कितने सालों से वो हमारे साथ ही रह रही हैं। हर हफ्ते जिमी आता है और साथ में ले जाने के लिए कहता है। इस बात को कहते हुए कितने साल हो चुके हैं। अगली बार आऊंगा तो माँ को साथ लेके जाऊंगा, लेकिन कितने साल हो गए लेके गया क्या? उसका कोई फर्ज नहीं है कि वो आए और माँ को अपने साथ रखे कुछ दिन। इस बार इसलिए लेकर नहीं गया क्योंकि उन्हें घबराहट होती थी, और उससे भी ज़्यादा उन्हें कौन सी दवा देनी है ये सिर्फ तुम जानती हो। ऐसी कंडीशन में माँ उसके साथ कैसे जाएगी? सही बात है, मैं नर्स हूँ ना, ये मेरी गलती है। माँ को किसी नर्स की नहीं, अपने बेटे के प्यार और सेवा की जरूरत है, जो एक नर्स नहीं कर सकती। पर उनके बेटे को अकेले रहना है और मौज करनी है। सारी जिम्मेदारी तो बड़े बेटे की है, क्योंकि उसकी तो कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। तुम्हारे शब्द इस समय बिल्कुल तीर की तरह चुभ रहे हैं। अरे सुनिए, आपको बताना ही भूल गई। एक लड़की थी जो इंडियन लगती थी, दिखने में भी सीधी सादी लग रही थी। जब रोड के किनारे मैंने उसे एक निग्रो से बात करते देखा तो अपनी नजरें छुपा ली उसने। क्यों जी, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? लुक सरसू, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि नीग्रो शब्द का इस्तेमाल मत किया करो। अरे, मैं अपने बेडरूम में भी नहीं बोल सकती क्या? हाँ हाँ, आज तो तुम बेडरूम में बोल रही हो, कल पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी तो? सरसू, अभी तुम जिस तरह की बातें कर रही हो ऐसा लगता है जैसे कोई गंवार बात कर रहा हो। हाँ, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, इसलिए उस लड़की की गलती पकड़ ली मैंने। और उसे मेरी तरफ देखकर ऐसे हिचकिचाने की क्या जरूरत थी? अगर उसकी जगह हमारी दीपू होती ना, तो उसकी टांगे तोड़कर उसे घर पर बैठा देती। अच्छा चलो जाने दो, ये सारी बातें सोचकर मैं टेंशन क्यों लूं? जब बेटी जवान होगी तब देखा जाएगा। सरसू, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ। और मुझे कहे हुए कितने दिन हो गए हैं? तुम सीए कोर्स की डिटेल्स पता लगाओ। मैं किसी भी हालत में यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। और सुनिए, आपको और आपके बच्चों को जो करना है कीजिए, पर मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं क्या कह रही थी? और लंदन में तो आपको 2 वर्षों का एक्सपीरियंस है ना,
अगर हम इंडिया वापस चले जाएंगे तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ऐसे पराये देश में रहने का क्या फायदा? बस करो तुम। इतने बड़े हॉस्पिटल में नौकरी और इतनी बड़ी पोस्ट पर मैं अपॉइंटेड हूँ, तुम्हें क्या लगता है ऐसी नौकरी मिल जाएगी? पॉसिबल है? नॉट ओनली दैट, इस शहर में और इंडिया में आखिर मुझे बताओ कि अंतर ही क्या है? हाँ, इट्स ऑल ग्लोबल कल्चर एवरीवेयर। और इस बात की क्या गारंटी है कि इंडिया में हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे? बताओ बताओ। एटलीस्ट मैं उन्हें कुछ समझा तो सकती हूँ। लुक सरसू, आई एम नॉट इन अ मूड फॉर एन आर्ग्यूमेंट। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुनाइट। तुम एक काम करो, वील डिस्कस इट बाय टुमारो, ओके? अभी तुम सोने जाओ और मुझे अपना वर्क फिनिश करने दो। ये लो, खाना खाने के बाद बर्तन को अच्छे से धो देना। पिछली बार मछली की बदबू बहुत दिन तक नहीं गई थी, कितनी बार मुझे रगड़ना पड़ा था। देखो, कल मेरी ड्यूटी है और मेखू का चर्च में ड्रामा है, तो माँ का क्या होगा? ठीक है, इस बारे में जिमी से बात कर लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। हाँ। आपने रिपोर्ट्स बना ली क्या? उसी के बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। रेडी होने के बाद तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ओके, श्योर। हाँ हाँ भैया, क्या बात है? हाँ, कहाँ हो तुम इस समय? अब क्या बताऊं भैया, काम का बहुत लोड है, आते आते आधी रात हो जाएगी। इस वीकेंड में तुम आने वाले हो ना? इस वीकेंड मैं बिजी रहूंगा। गुरुवार को उषा का बर्थडे है, सैटरडे नाइट को मुझे उसे ट्रिप पे लेके बाहर जाना है, और आदित्य को भी स्केटिंग क्लासेस करने जाना है। मुझे लगता नहीं है कि ऑफिस से इतनी आसानी से मुझे छुट्टी मिल पाएगी। वैसे माँ की तबीयत अभी कैसी है? वो बहुत घबराती हैं, घर में अकेली रहती हैं, इसलिए बहुत बोर हो जाती हैं। जब भी समय मिले तो तुम। मैं ऑफिस में तेज आवाज में बात नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है ना, माँ से फोन पे बात करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में हिंदी में बात करूंगा तो कितना गंवार लगेगा। ये अपना देश तो है नहीं। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आखिरी दिनों में मेरे पापा को मेंटल डिसऑर्डर हो गया था। रात के समय वो एक ठंडा लेकर बाहर बैठ जाते थे। पता नहीं उन्हें लगता था कि कोई चोर आने वाला है। एक रात उन्होंने बगल वाले फ्लैट में कुछ शोर सुना और पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। फिर क्या, उसमें से एक पत्थर श्रीधरन के सिर पर जा लगा। भानुमति का पिटारा खुल गया और अगले ही दिन 7 फीट की एक दीवार खड़ी कर दी गई। फिर तो तुम लोगों की लव स्टोरी वो दीवार फिल्म के जैसी हो गई। अब तो आपको पता चली गया ना कि मेरे डैड की हालत सच में ठीक नहीं थी। और अगले ही दिन श्रीधरन आया और पापा की गर्दन सीधे पकड़ ली। फिर उसके बाद क्या, अगले हफ्ते श्रीधरन बीमार हो गया और उसके बाद मैं। श्रीधरन को कोई एक चुटकी बेसन भी दिखाता था तो वो डर जाता था। एक बात बता, इस बात में कोई सच्चाई भी है? अरे छोड़ो उन बातों को। सुजीत भाई, वहां चले क्या? कहाँ? चलो ना। ये देखो ना, कितना सुंदर है ना। हाँ। जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं इसे खरीद लूंगा। देखो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनु के बारे में नहीं बोल सकता। बहुत सुंदर है।
You know what? You are looking so beautiful this morning. हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। Mego, you want to come home? I will drop you. It's my dad. See you later. Yeah. Call you. मेगो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करना चाहते हैं आप? डैडी, वो सिर्फ एक दोस्त है। बात सुनो मेरी। फोन कहाँ है तुम्हारा? बताओ। सुनो, आज के बाद अगर तुम बिना मुझसे पूछे घर से बाहर निकली तो तुम्हारी टांग तोड़कर अगली फ्लाइट से सीधा इंडिया भेज दूंगा। आई बात समझ में? जाओ अंदर। Hey, Stacy. What's up? Okay, this is your contractor from India. Let me try that again. Krishnan. Shri Krishnan Kumar. Okay, and this is Shivan Krishnan, and we call him Shivan. Now you both can talk. Okay. Siving, nice to meet Hi. you. Yeah. Are you Indian? No. Okay, Yeah, good luck and talk to you later. sure. Yeah. तुम्हें अजीब लगा होगा ना? अजीब? अरे, तुम्हें पता है मैंने तो उसे हाय हेलो तक भी नहीं बोला। मुझसे बोला तुम्हें हिंदी आती है? फर्स्ट मीटिंग में कोई ऐसे बात करता है क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें एक इंडियन मिल गया। अगर मैं कह देता मुझे हिंदी आती है तो वो मेरी इंक्वायरी शुरू कर देता। कहाँ रहते हो? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो क्या करती है? जब कोई विदेशी केरला जाता है तो वो अपनी ही भाषा में बात करता है ना, तो फिर हम अपनी भाषा में बात क्यों नहीं कर सकते? ओह, ये खुद को अंग्रेज समझता है। शेर की खाल में हिरन कहीं का। अब अगर तुम लोग बोर हो रहे हो तो क्यों ना हम लोग मैनचेस्टर एडवेंचर के बारे में बात करें? या, calm down. How about to beer to chill down? हाँ, चले क्या? कम। माँ, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं जिमी से बात कर रही थी। क्या तुमने उसे फोन किया था? तुम्हारा हाथ कितना ठंडा है। बाहर क्या ज्यादा सर्दी है? ज्यादा नहीं। जिमी ने आपसे क्या कहा? कुछ खास नहीं, कह रहा था कि वो अभी बिजी है। उषा अपनी बेटी से बहुत तंग आ गई है। मैं आपके पैर दबा दूं क्या माँ? एक प्लेट चिकन देना, वो भी फ्राई। अरे किसे देना है? अब तो आप ईस्ट लंदन हिंदी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। बधाई हो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुनिए, छोटी पार्टी से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत बड़ी ट्रीट चाहिए। हाँ हाँ जरूर। तुम लोग रेस्टोरेंट 9 बजे बंद कर दो, मैंने यहाँ पार्टी रखी है। हाँ, जल्दी से काम निपटा लो। सिजू भाई, हाँ? गोरों को कल ऑफिस जाना है, चिकन थोड़ा गर्म कर देना। 1 सेकंड में कर देता हूँ। अरे शंकर, चाकू कहाँ है यार? वो तो आपके सामने ही है।
Yeah, man. Indian man. Indian people. Poor guy. Poor guy. I opened the Poor door. Indian. Oh, fresh air. Go Fresh away. air. Go away, man. Hey, okay, listen. Why Oh, did I need it? 2 Why? bottle, man. I will call the police. You can call the Hey, police. man. Baby, chill. Oi! What are you doing? Yes, come on. This is a private Oh, property. baby. Get out! Oh, hey, What a sweetie. babe. Get out! Hey, don't touch, huh? What are you doing? Get out! Hey. Just stay away! Why are you so angry? Oh, she's a very angry. She's a very Chill, baby, fresh, you know. chill. बाप रे, जैसा बाप वैसे बच्चे। मेरे नसीब में तो सिर्फ कपड़े धोना ही लिखा है बस। पिछले जन्म में जरूर धो भी रही होंगी मैं। मैंने कितनी बार कहा है कि साफ और गंदे कपड़े अलग रखा करो। कहते हैं स्मेल करके पता कर लो कि कौन से कपड़े धोने हैं। स्मेल करके पता कर लूं मैं? क्या मैं पुलिस वाली हूँ? ये कौन सा वाला है मॉम? चॉकलेट? मॉम दो ना। पहले तुम अपने रूम में जाओ। जनता का दिल जीतना ही मेरे इलेक्शन जीतने का लक्ष्य है। इतना सब कुछ करने के बाद आखिर ये इलेक्शन में जीत ही गया। यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपने ही तो हैं। पुलिस हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हमें उनसे डील भी करनी पड़ती है भाई। अरे ये सब बातें छोड़ो ना यार, चलो पार्टी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगर कहाँ से लाएंगे? अरे हमारा शंकर जो यहाँ खड़ा है ना, वो कथकली का मास्टर है। अच्छा ऐसी बात है। यहाँ आओ। मैं अरे आ भी जाओ। वैसे भी आज बहुत खुशी का दिन है। तुम जरा अपना वो कोथू सॉन्ग गाकर सुनाओ ना। अरे कोथू नहीं, कथकली। हाँ वही। चलो गाओ गाओ। अरे गाओ भाई। अरे गाओ भाई। अजिता हरि जय माधव शु अजिता हरि जय अरे सर में दर्द हो रहा है, रहने दो। अरे यार ये क्या गा रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ ऐसा गा जिससे नाचने को मन करे। इससे अच्छा तो मैं गाना गा दूंगा। हमने देखी है दुनिया निराली, हम तो है दुनिया के बंदे। हमने देखी है दुनिया निराली, हम तो है दुनिया के बंदे। ला 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 ला। हाँ, तू यहाँ पे आके खड़ा है। चल सब लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं। आप जाओ सुजीत भाई। अरे अपने मालिक कभी कभी ऐसी पार्टी देते हैं, इसलिए जितना हो सके एंजॉय कर लेना चाहिए। चल। नहीं छोड़ो भाई। अरे चल ना। अरे छोड़ो ना भाई, क्या कर चल। हाँ शंकर, आओ आओ। हमारे एसोसिएशन की तरफ से ये पहला प्रोग्राम क्रिसमस का रखा गया है। ये क्रिसमस यहाँ के लोगों के लिए कितना बड़ा त्योहार है, ये तो तुम अच्छे से जानते हो ना। जब सैंटा और बाकी सब हॉल में एंटर करेंगे, उसी समय तुम कथकली का गाना गाओगे। जबरदस्त परफॉर्म करना होगा। जब हम यहाँ कथकली कर सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं? तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम नहीं है क्या? है? सुनिए, देखिए मैं कोई मिमिक्री आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। ये कथकली सीखने में मैंने पूरे 8 वर्ष बिताए हैं। कथकली कोई तमाशा तो है नहीं, इसलिए प्लीज़ अगर आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान करके उसकी इज्जत तो ना उतारिए। सुजीत भाई मैं जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो चलो। शंकर क्या है ये सब? सुनो, तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्वेटर था, कोई काम धंधा नहीं था तुम्हारे पास। उस समय मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम पर रख लिया था। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। तुम तो अच्छे से जानते हो तुम यहाँ मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। अरे छोड़िए ना सर,
इसे माफ कर दीजिए। अगर ये घमंडी है तो मैं भी घमंडी हूँ। कल मेरा रूम खाली कर देना। हाँ, और तुम्हारा जो पैसा बाकी है मैं सिजू से भिजवा दूंगा। हाँ। अरे कहाँ जा रहा है? तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा है? देख, अगर तू चाहेगा तो मैं उस्ताद से बात कर लूंगा। अरे वापस आ जा। देख, पुलिस बाहर घूम रही है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह, तो ये है वो प्रूफ। वेल, मे बी ही वॉज प्लानिंग फॉर रोमांटिक नाइट विद यू। अगर ये राम का नहीं है तो फिर उनके पॉकेट में कहाँ से आ गया? राम मुझसे कैसा बर्ताव करते हैं, मैं उससे अनजान तो नहीं हूं ना। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी किस्मत है। ओके ओके ओके, सॉरी, माय बैड। अब इसमें रोने जैसी क्या बात है? कम ऑन, लेट्स ट्राई टू थिंक। ओके, देयर आर टू वेज इन फ्रंट ऑफ यू, कन्फ्रंट और इग्नोर इट। देखो, तुमको कन्फ्रंट से कोई ना कोई मदद तो जरूर मिलेगी। राम कोई ना कोई एक्सक्यूज तो दे ही देगा। कह नहीं सकते कि वो ऐसा फिर नहीं करेगा। और हाई स्ट्रेस वर्क प्लेस लाइक हॉस्पिटल की इनसाइड स्टोरी से भी हम अनजान नहीं हैं। बाय द वे, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन कैसा है? बैंक अकाउंट का सारा हिसाब राम ही रखते हैं। बेवकूफ, बैंक अकाउंट नहीं, दाम्पत्य जीवन। फ्रैंकली पूछूं तो तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी है? वैसे राम सच में इंटरेस्ट नहीं लेते। अब इस उम्र में यही तो प्रॉब्लम है। तुम अभी यंग नहीं रही, लेकिन राम तो अभी भी यंग है ना। देखो सरसू, तुम्हें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। एन एक्टिव सेक्स लाइफ इज द मस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैरिड लाइफ। और कुछ बताओ ना, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। बाकी लोग कहाँ रहते हैं? अबू धाबी में मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। जब मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो मेरी माँ गुजर गई। उन्हें कैंसर था। उसके बाद कुछ सालों में ही डैड ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी मॉम को लेके कभी सीरियस नहीं था। शायद इसीलिए मैं अकेला रह गया। पापा अपनी फैमिली के साथ बिजी रहते हैं और वो खुश भी, इसलिए मैं वहाँ कभी जाता नहीं हूँ। लेकिन क्रिसमस के मौके पे हम लोग साथ में डिनर करते हैं। मेरा उस फैमिली के साथ बस इतना ही कनेक्शन है। आई एम सॉरी यार। हे, व्हाई यू से सॉरी? और तुम इतना क्यों दुखी हो रही हो? अच्छी बात यह है कि अकेले रहने से बेहतर है कि आप किसी ना किसी के साथ जिंदगी बिताएं। Hey, I want to ask you. Your hair same fragrance like my mom. You used some shampoo या फिर? नहीं, मैं नारियल तेल लगाती हूँ और मैं हमेशा से नारियल तेल ही लगाती हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो अपने साथ नारियल तेल का एक बॉटल लेकर आई थी। मैंने सोचा सुजीत को अगर कस्टम के काम से छुट्टी नहीं मिल पाई तो मुझे बहुत कष्ट हो जाएगा। खाना आ गया? हाँ। शिट, कॉफी लाना तो भूल ही गया यार। तुम लोग रुको, मैं अभी आया।
माजी, 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 ये क्या हो गया? माजी, माजी, ये क्या हो गया? माजी, 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 क्या हुआ? माजी, शाली, जल्दी आओ, माँ की तबीयत खराब हो गई है। माजी, 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 हे भगवान, माजी, 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 क्या हुआ? माजी, माजी, ओके, मुंह खोलिए। देखिए, एम्बुलेंस बुलाई जल्दी। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। आराम से माँ जी। ये लो। ओके, थोड़ा और आगे डालो ना। अरे वो इतनी जल्दी आगे नहीं आएगी, और आगे डालो। हाँ, ये वाला देखो ना। बहुत क्यूट है। हाँ, Yeah, I'm feeding. हाँ, उधर उधर। क्या हुआ? तुम हमेशा ऐसे उदास ही बैठी रहती हो। Come हाँ? on. No, don't take It's coming to me. वो तुम्हारी मेड तुम्हारी मदद करती है कि नहीं करती है? वो बांग्लादेशी। आती है ना, किचन का काम छोड़कर बाकी सारे काम करती है, लेकिन पता नहीं वो हमेशा उदास सी रहती है। मुझे लगता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही रूड आदमी है। उसके चेहरे पर एक ही बार मुस्कान देखती हूँ, जब उसकी सैलरी मिलती है तब। कभी कभी मन करता है कि उससे पूछ ही लूं। ऐसी बातों के लिए ज्यादा मत सोचो, ऐसी बातों को इग्नोर किया करो। आजकल अच्छे इंसान मिलना कितना मुश्किल हो गया, पता है ना तुमको ये बात? घर चलाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आजकल ओवर टाइम करने की सोच रहा हूँ। यू नो, यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज ओवर टाइम करके ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। सो मैं भी अगले महीने से ओवर टाइम करने के लिए एग्री कर चुका हूँ। उसके बाद उस बांग्लादेशी को तुम अपने पास फुल टाइम रख लेना, परमानेंट। मैं करूँगी। नहीं, मैं करूँगी। मैं करूँगी। रुको प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? किस भाषा में बात करते हैं? हाँ? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश? वी विल स्पीक हिंग्लिश। ओके? चलो 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 आ जाओ। राजेश, गौरी, जो फर्स्ट डे बात हुई थी तुम उसका आंसर चाह रही थी ना? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाते हो। अब तुम्हारा फ्रेंड डिनर पे आएगा तो कुछ नहीं सुनेगा। शट अप नाउ। ये क्या बोल रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हम लोग शादी से पहले बातचीत करते थे, ये बात तुमने क्यों नहीं बताई? क्योंकि तुम भी उसी गेम का हिस्सा हो राजेश। तुम बस खुद को अच्छा दिखाते हो। अगर मुझे पता होता कि तुमने मुझसे दहेज के लिए शादी की है ना, तो इसमें क्या हो गया है? ऑफिस में इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। I just didn't want to get married for money. It's not about the money, Gauri. I love you too. सो दीपू, चिंटू, तुम लोग एक बात दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट मंथ से वीकली 3 डेज पापा घर पर नहीं रहेंगे। दीपू, कितनी बार समझा चुकी हूँ कि खाते समय पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ? एंड इन दोज 3 days पापा विल बी स्टेइंग बैक इन द सिटी, ओके? But why, Dad?
देखो तुम्हारे पापा को बहुत सारे काम करने रहते हैं, सोने के लिए भी टाइम नहीं है। मुझे जो छुट्टी मिलती है उसमें सिर्फ 3-4 घंटे ही तो मिलते हैं। सो थिंक अबाउट इट, ओके? सो पापा हैज टू स्टे समवेयर नियर अबाउट पापाज हॉस्पिटल। पर डैडी आप किसके साथ रहने वाले हैं? I think I'm going to stay with one of my friend. He's my colleague. He works in the same hospital. He's my doctor friend. डैडी हम आपके साथ रहने के लिए आ सकते हैं प्लीज? डैडी प्लीज। Not now. It's a small place. Huh? Let's think about it. Okay? And you guys should listen to your mummy's words. कोशिश Okay? करेंगे। Otherwise, अगर मैंने माँ को फोन किया और उसने तुम्हारी कंप्लेंट की तो फिर पापा इज जस्ट एन आवर अवे। ओके? ससु थोड़ी सी दाल देना। ये अच्छी है ना? मुझे पता था अच्छी होगी। ओके गर्ल्स, मैंने जो बोला उसे भूलना मत। पापा विल बी स्टेइंग अवे, तो तुम अपनी मम्मी की हर बात को मानोगी, हाँ? एंड आई विल बी बैक बाय नेक्स्ट वीक। बाय डैडी। बाय 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 बाय। ओके बेटी। ओके सरसू, टेक केयर। हाँ, बाय। Good morning. Good morning. I'm Dr. Ram, your specialist. And you are Mrs. Ferguson. ओहो, इंडियन है आप भी। तो इस वक्त मैं आपका डॉक्टर हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर राम, पूरा नाम है राम कृष्णपुरा। मामला थोड़ा गंभीर है, इसलिए मैं ये किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता। आई एम जय, ये है मेरी वाइफ शैली। आप इंडिया से हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? तिरुवल्लुवर। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हम लोग तो पड़ोसी हैं। मैं मावेदी कारा से हूँ। तो आपकी माँ यहाँ पर कब एडमिट हुई थी? हाँ। क्या आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है? हाँ? Is she on the given prescription? यस। तो इन्हें ये अस्थमा की प्रॉब्लम कब से है? मैं बचपन से ही इनको ऐसे ही देख रहा हूँ डॉक्टर। जॉय, आई थिंक शी मे नीड सम टेस्ट टू बी डन, chest x-ray and some other tests to get the bottom of it. Okay? क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, Don't go. Give me your money. छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे। Shut up your mouth. Just give me your money. नहीं, Otherwise, छोड़ दो Give me your मुझे। money. मारना I'll मत। kill you. मेरे पास कुछ नहीं है। Shoot you. प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। guy, मत मारो मुझे। give me money. Show me. Give me Show me. money. हसीना,
What is this? It's okay. It's okay. How is she now? She has been moved to the ventilator. Mm-hmm. She seems to be stable now. And have you checked with the patient in the 85? Yes, yes, I have. Good. See you Thank later. you. Bye. Bye. हाय, सुनना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। क्या कल मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकता है क्या? हाँ, 7 बजे। हेलो, ये सब क्या बक रहा है तू? ऐसे तो हमें यहाँ 2 हफ्ते रहना पड़ेगा। मुझे अपनी गौरी के बारे में टेंशन हो रही है। हाँ, मैं नहीं जानता वो ये सब अकेले कैसे मैनेज करेगी। हाँ, इस वीकेंड में हमने वेस्टर्न शो देखने के लिए प्लान किया था। छह, क्या सचमुच? काश ऐसा हो जाए। ओके देन, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, ठीक है फिर, बाय। Did he say who is he staying with? घुमा फिराकर एक दिन पूछा तो कहा कि फ्रेंड के साथ रहना है। मैंने ज़्यादा नहीं पूछा, सोचा कि कहीं उन्हें डाउट ना हो जाए, इसलिए। ओके, शायद हम लोग बेकार में इसकी चिंता कर रहे हैं। क्यों ना मैं राम के हॉस्पिटल में जाकर ही सारी सच्चाई का पता लगा लूं? वहाँ कौन सी ट्रेन जाती है? सेंट्रल लंदन जाएगी और तुम अकेले नहीं जा पाओगी, और 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही। I'll try be there. नहीं नहीं, तुम्हें अपना काम छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी होगा मैं देख लूँगी। Sarsu, don't stress out, okay? I'm here for you, for everything. Okay. थर थराए मन ये मेरा अब तो हाय हाय आए तेरी याद आए तेरी याद मन मेरा तेरे बिन क्यों माने ना ये धीरे धीरे दिल मेरा ढूंढे तेरी सदा आ रे निंदे विंदे नाए मुझे तेरे बिन बिन तेरे हाँ दूरी काटे मुझे टूटे मेरा ये दिल तेरी याद इस दिल को तेरी उम्मीद तेरा गाना थर थराए मन ये मेरा अब तो हाय हाय आए तेरी याद आए तेरी याद Mom? माँ जी, हम लोग हॉस्पिटल सुनिए। में हैं, समझने की कोशिश करो। सुनिए, माँ की हालत बिगड़ रही है। आई विल कॉल यू बैक। माँ जी, 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 माँ जी। She's fine. She's fine. It looks she's having another ulcer attack. Emergency here. Emergency here.
शंकर, शंकर, शंकर। सुजीत भाई, आप यहाँ कैसे? अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ना कोई फोन नंबर है और ना ही तूने कोई मुझे एड्रेस दिया था। कैसी हालत हो गई है तेरी, हैं? तुझे कोई बुखार तो नहीं है? गांव चला जा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। वैसे कल रात को मेरे साथ एक अजीब घटना हो गई थी। एक जर्मन बंदा मेरे साथ सो गया था और वो बता रहा था कि मैं रात में सोते समय बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था। कथकली के बारे में उसे कैसे पता चला पता नहीं। वैसे ठंड बहुत है, चाय पिए क्या? चाय जो भी लाना है ला, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ पर? रेस्टोरेंट में जो श्रीलंकन आदमी था ना, वो चला गया है। मैंने उस्ताद से तेरे बारे में बात कर ली है। चल 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 चल, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊंगा? जो मन में आए बता देना। तू मेरे साथ चल 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 चल। You know, I was just standing there and hold on a second. हेलो हेलो सरसू, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं चिंटू, ये सब बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या बात है, बोलो। नहीं, कुछ नहीं। घर पर सब ठीक तो है ना? आई थॉट आई मस्ट आस्क यू। या ओके देन मैं रात को फोन करता हूँ। ओके, आई एम टू टायर्ड नाउ। ऑलराइट, बाय। पता है, शुरू में मुझे यहाँ बहुत टेंशन हो रही थी, विदेशी लोग, उनकी लैंग्वेज, लेकिन अब मुझे लंदन से प्यार होने लगा है। कम से कम मैं यहाँ अकेली रात को घूम सकती हूँ, वो भी सुरक्षित, कोई छेड़ने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ की हर जगह औरतों के लिए इंडिया से ज्यादा सेफ है, खासकर इस सिटी में। यहाँ पर कोई भी औरतों को घूरता भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने इस बारे में राजेश से भी बात की थी। What did he say? कुछ नहीं। Come on, tell me. वैसे राजेश ने मुझसे कहा था कि तुम एक इंसान को अपना सब कुछ बता सकते हो। So tell me. राजेश ने मुझे बताया कि तुमने लंदन की महारानी को छोड़ के शायद ही कोई लड़की होगी जिसे डेट ना किया हो। जेलसी, हाँ? वैसे इस जेलसी का कोई इलाज नहीं होता है। That's him, your राजेश। मॉम, खाना खा लिया? मैंने खा लिया है, तुम लोग खा लो और जाकर पढ़ाई करो। दीपू, यहाँ चिंटू, तुम भी आओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ मॉम? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी ओके। एवरीथिंग विल बी ओके। जाओ जाओ, पढ़ाई करो, जाओ। Hasina, I'll do the dishes. You go home. It's late. It's okay, ma'am. I'm putting dishwasher. Hasina, come here. Did he hit you again? Ask him to come and see me tomorrow. तुम्हें ये बोरिंग नहीं लगता क्या? What? डेटिंग गर्ल्स। ओह, तो ये बात है।
मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, लोग आखिर अपनी मैरिज लाइफ बिताते कैसे हैं। जरा इस शहर को देखो, तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं और नहीं मिलेगी। इतने सारे कलर्स हैं, अलग अलग तरह के लोग भी हैं। सो एक इंसान के साथ रह के बोर तो होना ही है। अच्छा, तो तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही डेटिंग करने का प्लान कर रहे हो? हे नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। इट्स लाइक मेरा मतलब मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसके साथ रात में टाइम गुजारने के बाद सुबह उससे दोबारा मिलने का मेरा मन करे। सो लेट्स से आई एम वेटिंग फॉर माय ड्रीम गर्ल। मैं ऊपर वाले से तुम्हारे लिए प्रे करूंगी कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू। मैं अब चली जाऊंगी, तुम टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, गुड नाइट। हाँ नो नो नो, पैदल चलते। ओह ओके। हेलो हेलो राजेश। या आई वॉज अ रेलिवेटर। वेल आई थिंक शी हैड अ गुड टाइम। सारी डिटेल्स ले ली इसने। लो इससे बात कर लो। हाँ हेलो। हाँ, शहर घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है और चारों तरफ लाइटिंग, बिल्डिंग्स, मॉल्स, सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, मैंने खाना खा लिया। हाँ ठीक है, ओके बाय। हाँ ठीक है ठीक है। ऑलराइट देन, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट एंड थैंक्स अ लॉट। शिबिन के बिना तुम्हें मेरे साथ घूमने में बोर तो नहीं लगा? नो नो, इट वाज अ फन। आई हैड अ गुड टाइम। ओके, मैं निकलता हूँ। Yeah. ओके, बाय बाय। बाय। Stay easy. Hey. Well, not tonight. I'm a bit tired. Yep. Okay. Joy, Huh? I've seen the test reports of your mother. Unfortunately, things are not looking that great. तुम्हारी वाइफ मेडिकल फील्ड से ही है। मतलब? She might understand this better. निमोनिया ट्रिगर होने की वजह से हमें ना चाहते हुए भी उन्हें डायोसेप्टिक शॉक देना पड़ेगा। Almost all her vital organs are affected, especially her kidneys. तो फिर क्या चांसेस हैं? It's too early to say anything. Let's take it on a day-to-day basis and hope and pray she gets well. Okay? Thank you, doctor. You're welcome. I know what's happening in your house. She didn't tell me, but I know. Listen, if I find out you have hit her again, then I'll call the police. Do you understand? My best friend is a lawyer. I will make sure that you're put in jail for the next 5 years. Do you understand it clearly? Huh? You can go now. तुम्हें क्या लगता है मास्टर क्या करने वाला है? The mouse is gonna kill him and the big mummy's mum, and the mouse will try to find the big mummy mum Yeah. and give it that big little kid. Yeah. It might be something kind. Something kind. ये तो बहुत अच्छा है ना? Yeah. क्योंकि वो बॉक्स में थी, है ना? उसे बॉक्स में रखा गया था ना? I don't know. अब पता
पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करने वाली है? मेरे पास एक ब्राउन साड़ी है लेकिन मैचिंग का ब्लाउज नहीं है। ब्राउन? हाँ, मेरे पास ब्राउन से मैचिंग कुछ पीसेस हैं, लेकिन एसोसिएशन के प्रोग्राम में तुम ऐसा पहन चुकी हो। वो बॉर्डर वाला? हाँ। वो ठीक लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। और तुम तो आओगी ना? हाँ, मैं जरूर माँ जी? आना चाहूंगी। माँ जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? माँ अपनी आंखें खोलिए, देखिए ना जिमी आया हुआ आपसे मिलने। जिमी तो माँ से बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इन्हें हार्ड मेडिसिन दी जा रही है और शायद इसी वजह से ये अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हैं। माँ की बॉडी में इतनी स्वेलिंग क्यों है? ये रीनल प्रॉब्लम के चलते हो रहा है। देखिए, हार्ट प्रॉब्लम के कारण ब्लड सर्कुलेशन लो हो गया है और सूजन की वजह तो शायद वाटर रिटेंशन के कारण इनकी बॉडी का फूल जाना है। माँ जी, इट्स ओके। हाँ, हेलो गौरी, सिबिंग, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि एक बार बस ऐसे ही बात कर लूँ। या दरअसल तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी भी तो है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुम जानती भी हो कि मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यंग मैन हूँ। फिर आज लंच पे चलोगी क्या? हाँ हाँ, हे, मैं एक पंजाबी रेस्टोरेंट जानता हूँ यहाँ पे। वहाँ की डिश जो है सच में लाजवाब है। ऐसा रेस्टोरेंट कहीं पे भी नहीं है, मुझे तो लगता है इंडिया में भी नहीं होगा। ओके, मैं फिर आता हूँ और तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट, यप, ओके। Mr. Joy, your mother has been on the ventilator for quite some time now. Dr. Ram, maybe you could explain to both of them their options. Dr. Chief, if you may, let me talk to them in my language. Sure, please, go ahead. हाँ, जय, तुम्हारी माँ को वेंटिलेटर पर रखे हुए आज पूरे 9 दिन हो गए हैं। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है उनके लिए। हम चाहते हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल दिया जाए। वैसे हमारे पास एक और ऑप्शन है, ट्रैकोटॉमी का। इसमें हम पेशेंट की गर्दन में सुई के बराबर होल करके एक ट्यूब लगाकर पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रेथ लेने में हेल्प करते हैं। Yes, yeah. गर्दन में होल करने से तो बहुत कष्ट होगा। हाँ, ये तो है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन तुम्हारी माँ की हेल्थ कंडीशन खराब होती जा रही है, कोई भी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हमसे जितना हो सकेगा हम उनके लिए उतना ही अच्छा सोचेंगे, बस यही कह सकते हैं। What are the other options? वेल, दूसरा ऑप्शन ये है कि उन्हें वेंटिलेटर से रिमूव कर दिया जाए। अगर वेंटिलेटर रिमूव कर दिया जाए तो फिर उनकी सांसें? वेल, कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जब हम ये पाते हैं कि पेशेंट अपने आप ही सांस लेना शुरू कर चुका है, लेकिन आपकी माँ की हार्ट कंडीशन और किडनी की फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी, आई वुडंट बेट ऑन इट। ऐसी सिचुएशन में मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि उन्हें ट्रैकोटॉमी की वजह से, आई डोंट नो इफ यू वांट टू पुट हर थ्रू द पेन। You see, in her current condition, as her sons, I'm afraid you're going to have to make the decision for her. I know that's not easy, but time really isn't on our side. So if there's anything we can do to help, advice or anything like that, then we're here for you, okay? Thank you, doctor. Thank you. श्रुति, you know what? राम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं मैंने उसका पता लगा लिया है। Congratulations! Wow, great CID work.
मैं कोई सीआईडी नहीं हूँ, क्यूरियोसिटी की वजह से ये सब किया और कुछ नहीं। यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, राम को फॉलो करते करते मैंने ये पूरी सिटी ट्रैवल कर ली है, जिससे मुझे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। मुझे विश्वास हो गया कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ। दैट्स रियली गुड। तुम सही कहती थी कि मैं घर में रहकर बेवजह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ और कुछ भी सोचती रहती हूँ। यू नो, आई रियली डोंट केयर अगर राम का कोई सीक्रेट हो तब भी, क्योंकि मैं उस सीक्रेट को कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर लूंगी। आई फील एम्पावर्ड। जिमी, डॉक्टर ने हमें 24 घंटे दिए हैं सोचने के लिए। क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसीजन लेकर हमें उन्हें जल्दी बताना होगा। बात तो सही है, लेकिन हम लोग माँ के लिए कब तक यहाँ वक्त बर्बाद करेंगे? डॉक्टर ट्रैक्टोऑटोमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम माँ को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे सिवा माँ का आखिर है भी कौन? इस बारे में अब तुम ही मुझे बताओ। अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ? आप सैली भाभी से क्यों नहीं पूछते? देखो, जो भी फैसला करना है वो हम दोनों को ही करना है। Hello, Stacy. Yeah? I'm coming in 2 minutes. I'm just outside the works. Okay? See you there. Bye. अच्छा भैया, मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम आ गया है। लेकिन माँ का क्या होगा? अब माँ का जो होना है वो होगा। Hey, looking nice. So, are you ready? या Yup. हाँ, आईपैड खरीद कर अच्छा किया। हाँ। इंटरनेट पे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के कुछ फोटोज हैं जो ओह। तुम्हें लंदन में नहीं मिलेगी, वो तुम्हें त्रिशूर में मिल जाएगी। प्योर इंडियन। मैं सही कह रही हूँ, मेरे कॉलेज में बहुत सारी मॉडल लड़कियाँ थी और यहाँ की लड़कियों से कहीं ज़्यादा सुंदर और सुशील। अगर तुम्हें उसमें से कोई पसंद नहीं आएगी तो बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स पे अवेलेबल हैं। मैं उसी में से तुम्हारे लिए कोई अच्छी मॉडल ढूंढ निकालूंगी। Okay. जिम्मी ने क्या कहा? जिम्मी, उसने बोला कि जो भी डिसाइड करना है वो आप लोग ही डिसाइड कीजिए। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरे सामने माँ के जीवन का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले जितने भी फैसले होते थे मैं तुम्ही पर छोड़ देता था माँ, लेकिन आज ये फैसला हम पे क्यों छोड़ रही हो? मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। पूरी जिंदगी माँ को कष्ट में ही देखा है, अब मैं उन्हें और कष्ट में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि माँ शांति से विदा हो।
डॉक्टरों से कहना कि वेंटिलेटर रिमूव करते। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमको रहना तो तुम यहीं पे रहो। मुझे घर जाकर ठंडे पानी से नहाना है। बहुत बेचैनी हो रही है। हेलो हेलो। काफी दिनों के बाद आ रहे हो। हाँ यार, यहाँ का खाना खाने का मन कर रहा था। बैठो बैठो। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड का क्या नाम था? राजीव। राजेश। हाँ, राजेश। राजेश ही इज इन डबलिंग। इनसे मिलिए, ये है राजेश की वाइफ गौरी। ओह अच्छा, नमस्कार। राजेश मेरा रेगुलर कस्टमर था। उसने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया था। हाँ, क्या लाऊं आप लोग के लिए? आई विल हैव बियर। एंड यू? मेरे लिए लाइम जूस ला दीजिए। थैंक्स। मेरे कॉलेज में कई सारी फ्रेंड्स थी। उनमें से ज्यादातर अभी भी अनमैरिड हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। चूज द वन यू लाइक। आज क्या खाना है ये ऑर्डर मैं करूंगी। ठीक है। हे, कोई पसंद आई? नहीं। दिस दिस। हाँ, दिस मिड वन। नो नो, जस्ट सी। शंकर, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। अंदर कस्टमर आए हुए हैं, उनसे जाकर ऑर्डर ले लो।
कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज सर? वेल गिव अ सेकेंड. या ये काफ़ी अच्छी है. सच में? ये देखो. बताओ. अब या सो स्वीट. हे भगवान. भाई, वो अनु श्रीधरन के साथ यहाँ पर आई है और मैंने इस तरह के कपड़े पहन कर रखे हैं. उसे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे कथकली वाले ड्रेस में देखना चाहती है. ठीक है, मैं जा रहा हूँ. तुम साइकिल से बालाजी के घर पे आ जाना. क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इसे पहन लेता हूँ. कितनी ठंडी है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही. साइकिल ले लेता हूँ. साइकिल? साइकिल कहाँ चली गई? Excuse me, ma'am. Did you notice a man walking here, an Indian? I saw no one walking nowhere. I know he lives in one of these apartments, but I don't know which one. I don't know. I don't know. तो फिर उन फोटोज में से तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? कौन है वो बताओ? वेल मैं अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता. लाइफ का सवाल है. एनीवेज, यू हैव अ गुड टाइम. उसके बारे में कब बताओगे मुझे? लेट्स सी. Hey, thanks for coming. मजाक कर रहे हो? थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए. थैंक्स फॉर द लंच. ठीक है. Who is it? हाँ, coming, coming. तुम यहाँ पर? मैं यहाँ किसी काम से आई थी. Who is there, baby? Okay, I'm waiting inside.
Aren't you coming? हाँ? I think I should. Are you an Indian? Yeah, I'm Indian actually. Are you okay? Yeah, I'm okay. You know, कभी कभी समझ भी नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और लाइफ में कुछ डिसीजंस ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ के लिए लेने पड़ते हैं। I don't know what you're talking about. But I think you're right. डैडी, मॉम ने हॉस्पिटल से कॉल किया था। किस लिए? दादी आपको बुला रही हैं। भगवान, कथकली। वो देखो। कहाँ? कथकली। कथकली? मुश्किल में है हम, ना जाने क्यों निकले है दम, जाने क्यों किससे ये कहे हम, दिल तू बोल जग क्यों लगे तन्हा, दिल मेरे ना रो रो मत तू, दिल मेरे ना रो रो मत यूं, हिम्मत ना खो मेरी बात सुन, मधम मधम चलता चल। मुश्किल में है हम, ना जाने क्यों निकले है दम, जाने क्यों किससे ये कहे हम, दिल तू बोल जग क्यों लगे तन्हा, तू ना रो है दोस्त मेरे, तू ना हो उदास इस तरह, फिर तुझको छोड़े ये सांस भी है, अब तू ना रो।
चाहे जो हो जाए आकाश ये बन के साक्षियाँ वो प्यारा दिन फिर वापस आए। तू ना रो है दोस्त मेरे, तू ना हो उदास इस तरह फिर तुझको छोड़े ये सांस भी है। अब तू ना रो चाहे जो हो जाए आकाश ये बन के साक्षियाँ